बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो हमने करना है ये विद यूटिलिटी अप्रोच है, क्योंकि इससे पहले जो हमने किया है उसमें हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डायमेंशनिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी। अब उसी का यही पार्ट है कि सारिफ का तवाज़न किस तरह से हासिल होता है। इसे हमने रियाजियाती तजज़िये से हल करके बताना है, साबित करना है। सारिफ़ के तवाज़न से मुराद है कि सारिफ़ अपने महदूद वसाइल को मुख्तलिफ़ मद्दात पर इस तरह खर्च करे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल हो जाए। अब जानते हैं कि इसकी जो अजम्पशंस थी वो क्या थी। वो थी जी कि यू इज़ द फंक्शन ऑफ क्यू। तस्कीन की कईयों को यूटल से ज़ाहिर किया जाता है। यूटल्स कैन बी एडिड जी। फिर है जी कि ज़र का फ़ायदा मुख्ततिम जो है वो साकन है। कॉन्स्टेंट माइनस यूटिलिटी ऑफ मनी, डाइवर्सिबिलिटी ऑफ गुड्स। छोटी छोटी शया में इकाइयाँ जो है वो शय की तकसीम पजीर हैं। और रैशनल कंज्यूमर सारफ अक्लमंद है। इस ला के जो अल्फाज थे कानून के, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के, वो क्या थे? वो थे जी टोटल यूटिलिटी फ्रॉम अ गिवन अमाउंट इज़ मैक्सिमम व्हेन इट इज़ स्पेंट ऑन वेरियस गुड्स इन अ सच अ वे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी स्पेंट ऑन ईच गुड बिकम्स इक्वल। अगर सारिफ एक से ज़्यादा अशिया ख़रीदनी है तो इस तरह से ख़रीदे कि ख़रीदेगी तमाम अशिया की आखिरी कईयों का फ़ायदा मुख्ततिम आपस में बराबर हो जाए। या इसकी तारीफ़ है जी कि टोटल यूटिलिटी ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ मनी इज़ मैक्सिमम व्हेन इट इज़ स्पेंट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जिसका ये फार्मूला मैंने आपको बताया था कि सारिफ का तवाज़न बराबर होता है एक्स शय का फ़ायदा मुख्ततिम बटा एक्स शय की कीमत, और वाई बराबर है वाई शय का फ़ायदा मुख्ततिम बटा वाई शय की कीमत, सो ऑन जेड शय का फ़ायदा मुख्ततिम बटा जेड शय की कीमत। यहाँ पे वो यही बात कर रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सारिफ के तवाज़न से मुराद है कि सारिफ अपने महदूद वसाइल को मुख्तलिफ़ मद्दात पर इस तरह खर्च करे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अफादा हासिल हो। और इस तरह ये उसी वक्त मुमकिन है जब कानून मुसावी अफादा मुख्ततिम के असूल पर अमल करे। कानून के अल्फाज मैंने अभी आपको बताए हैं क्या हैं। उसके बाद है जी कि एक समझदार सारफ ना सिर्फ सियासत सुनने वाले फ़ायदा मुख्ततिम को मद्देनज़र रखता है बल्कि शया पर इस्तेमाल होने वाली ज़र की इकाइयों का भी शय के साथ उसके फ़ायदे से मुवाजना करता है। यानी सारिफ एक तरफ शय की कीमत, दूसरी तरफ शय के मुख्तलिफ फ़ायदे का ख्याल रखता है। चुनाचे एक सारिफ के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रकम को शय की ख़रीदारी पर इस तरह खर्च करे कि इसको मसावी मुख्तलिफ फ़ायदा के साथ साथ कीमत भी बाहम मुतनासिब हासिल हो सके। जब सारिफ इस मकसद में कामयाब हो जाता है तो इस सूरत हाल को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। गोया सारिफ इस वक्त तवाज़नी हालत में होता है जब वो अपनी आमदनी को इस तरह खर्च करे कि तमाम अशिया से बराबर फ़ायदा मुख्तलिफ हासिल हो और अशिया का अफादा बराबर ना हो तो सारिफ के अखराजात के रवैये में तब्दीली में लाकर मकसद को पूरा कर सकता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने यही इसका जो फार्मूला है जो मैंने अभी आपको बताया उर्दू में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू एम यू एक्स ओवर पी एक्स बराबर है एम यू वाई ओवर पी वाई और बराबर है सो ऑन एम यू एन ओवर पी एन। यहाँ पे ये जो टेबल दिया है इसको मैंने इसी तरह बनाया है। किया इस टेबल में किया है इन्होंने एक्स शय दी है, फिर एम यू एक्स शय का फ़ायदा मुख्ततिम और वाई शय को फिर दोबारा लिखा है। ये एक ही दफ़ा लिख लें तो काफ़ी है। उसके बाद है जी वाई शय का फ़ायदा मुख्ततिम। अब इसमें फ़र्ज़ किया है। अब हमने साबित करना है कि सारफ जो है वो इस गोशवारे के ज़रिए किस तरह से तवाज़नी कैफियत हासिल करता है, इसका तवाज़न किस तरह हासिल होता है रियाजियाती तजज़िये से। अच्छा जी, देखें जी, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि सारिफ की आमदनी 8 रुपये, फ़र्ज़ करें एक्स शय की कीमत 2 रुपये हो, इसे हम पी एक्स का नाम देंगे। वाई शय की कीमत 1 रुपया हो, पी वाई। अच्छा जी, अगर हम एक्स और वाई के मुख्तलिफ फ़ायदों में 1:2 फ़र्ज़ करें तो गोशवारे की कदरें कुछ यूँ हासिल होगी। इससे मुराद 1:2 से मुराद ये है कि सारिफ एक्स शय की जो है वो 3 इकाइयाँ और वाई शय की 2 इकाइयाँ ले। देखें, ये मैंने एक दफ़ा ही एक्स शय को यूनिट ऑफ कमोडिटी लिखा है। ये एम यू एक्स है। पहली रुपया खर्च करेगा तो उसको 24, दूसरी पे 20, तीसरी पे 16 और चौथी पे 4 और पाँचवीं पे 8। ये एम यू एक्स है। एम यू वाई में पहली पे जो है वो 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और आखिर में 5वीं इकाई पे 5। अब हमने इसको फ़र्ज़ क्या करना है? अब हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है। फ़र्ज़ ये करना है कि सारिफ एक्स शय की 3 इकाइयाँ ले, एक्स शय के 3 यूटल्स
और वाई शय के वो कह रहा है कि 2 इकाइयाँ ले, 2 यूटल्स। ठीक है जी, तो सारिफ का तवाज़नी हालत में होगा, ये देखें मैं निशान लगाती हूँ। उसने कहा है एक्स शय की 3 इकाइयाँ ले, एक्स शय की 3 इकाइयाँ 16। ठीक है जी, वाई शय की उसने कहा है 2 इकाइयाँ ले, पहली 2 इकाइयाँ, एक दूसरी जो है इसकी है 8। ठीक है जी, ये इसने इकाइयाँ हासिल करनी है। अब देखें इसके मुताबिक इसे पुट करें फार्मूले के मुताबिक। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में MUX/PX है ना, तो ये देखें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज़ इक्वल टू MUX। MUX जो है इसकी तीसरी इकाई पे जो है वो 16 3 इकाइयाँ ली हैं उसने, और एक्स शय की कीमत PX इज़ इक्वल टू 2 रुपये उसने रखी है 2। ठीक है, वाई शय की उसने 2 इकाइयाँ, दूसरी इकाई जो है वो है 8। ठीक है जी, और एक शय की जो वाई शय की जो कीमत है वो है 1 रुपया। 2 8 बार 16 होता है। अच्छा जी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 8/1। ठीक है, इज इक्वल टू 8/1। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बराबर है 8 बराबर है 8 के। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ है, ये तो हो गया जी सारिफ का तवाज़न, उर्दू में इसे हम लिखेंगे सारिफ का तवाज़न। लेकिन एक चीज़ और प्रूफ करनी है, वो प्रूफ करनी है टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है कि क्या सारिफ ने अपने 8 रुपये पूरे के पूरे खर्च किए हैं। उसके लिए एक इक्वेशन है, इसे कहते हैं इनकम कॉन्सेंट्रेंट इक्वेशन। वो होती है जी, देखिए अब हमने मालूम करने हैं टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर हमने इसलिए मालूम करने हैं, ये प्रूफ करने के लिए कि आया सारिफ के 8 रुपये पूरे के पूरे खर्च हुए हैं। ये देखें एक्स PX जमा वाई PY इज़ इक्वल टू आई। इस इक्वेशन को कहते हैं इनकम कॉन्सेंट्रेंट इक्वेशन। यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें। एक्स शय की उसने ली हैं जी 3 इकाइयाँ 3 यूटल्स, और एक्स 3 इकाइयों की कीमत है 2 रुपये। ठीक है, जमा वाई शय की ली हैं 2 इकाइयाँ, और वाई शय की 2 इकाइयों की कीमत है 1 रुपये। टोटल इनकम कितनी है? 8 रुपये आप खर्च कर रहे हैं। इसे आपने प्रूफ करना है। 3 2 बार 6, 6 + 2, ठीक है जी, इज़ इक्वल टू 8। 6 + 2 इसका 8 इज़ इक्वल टू 8, यानी टोटल एक्सपेंडिचर भी सारिफ का बराबर है, पूरे पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। अच्छा जी, अब हमने एक और चीज़ प्रूफ करनी है, वो है जी टोटल यूटिलिटी। सारिफ को कुल अफादा कितना हासिल हुआ क्या एक्स और वाई शय को ख़रीद के। अच्छा जी, हमारे पास एक्स शय की आपको बताया है 3 इकाइयाँ हैं, और वाई शय की उसने 2 इकाइयाँ खर्च की हैं। अब आप देखें यहाँ पे, ये है जी आपका टेबल। हाँ जी, 24 जमा 20 जमा 16, जमा करें इसको, ये आता है 260 एक्स शय यूटल्स पे। वाई शय की 9 जमा 8, और ये बराबर आता है 17। आपकी टोटल यूटिलिटी कितनी आती है? ठीक है, ये देखें 260 + 17 इज़ इक्वल टू आपका आएगा 277। इसे प्लस करके आप देख लें, इसका यही आंसर आएगा। ये है आपकी टोटल यूटिलिटी। ये 2 इकाइयाँ इस्तेमाल करने पे इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कुल अफादा 277 हासिल हुआ, 277। ये तो हो गया जी सारिफ का तवाज़न। इससे क्या ज़ाहिर है? इससे ये ज़ाहिर होता है, इससे क्या ज़ाहिर है, चूँकि सारिफ तवाज़न की हालत में है, इसलिए कुल अफादा इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 277 है। अच्छा जी, इस सारी बहस से ये ज़ाहिर होता है कि सारिफ के तवाज़न के लिए ज़रूरी है, सारिफ के तवाज़न के लिए ज़रूरी है कि वो किसी शय से हासिल होने वाले फ़ायदे मुख्तम को इस शय की कीमत से मुवाजना करे। अगर दोनों बराबर नहीं होते तो सारिफ अशिया को बदलता रहेगा, हत्ता कि शय की आखिरी इकाइयों से हासिल होने वाला फ़ायदा मुख्तम उस शय की कीमत बराबर हो जाएगी। इसीलिए इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन कंजम्पशन भी कहा जाता है। ये मैंने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में इनके नाम बताए थे, आपको याद होगा कि इस कानून के कौन कौन से नाम हैं। अच्छा, अब अगर आपको ये कहा जाए कि साबित करें कि सारिफ को इतना ही तवाज़न
डिसइक्विलिब्रियम की सूरत हाल पैदा हो जाए तब क्या करना है। देखें, अगर कंज्यूमर डिसइक्विलिब्रियम हो जाए तो क्या सूरत हाल होगी, यही इसी तरह प्रूफ करना है। देखें, इनकम तो आपकी रहेगी 8 रुपये ही, ठीक है। अब यहाँ पे उसने तरतीब बदल दी है, एक्स शय की उसने 2 इकाइयाँ और वाई शय की 3 इकाइयाँ कर दी हैं, और इसके ऊपर जो कीमत है इनकी उसने ली है, ये देखें, पी एक्स 2 रुपये ही लिया है और पी वाई जो है वो उसने 1 रुपया ही लिया है, लेकिन तरतीब बदल दी है। एक्स शय की उसने कर दी हैं जी 2 इकाइयाँ, 2 यूटल्स, इसे अब मैं प्रूफ करके बताती हूँ डिसइक्विलिब्रियम कैसे होगा, और वाई शय की उसने 3 यूटल्स, ठीक है जी। सबसे पहले तो आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालें उसी फार्मूले से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ये देखें, एम यू एक्स ओवर पी एक्स बराबर है एम यू वाई ओवर पी वाई के। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अच्छा जी, एक्स जो है एक्स शय की एम यू एक्स उसने एक्स शय की हैं 2 इकाइयाँ 20 पी एक्स है 2, ठीक है जी। एम यू वाई की उसने ली है 3 इकाइयाँ 7 और कीमत है इनकी 1 रुपया। ये देखें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सूरत हाल, 10/1 बराबर 7/1। अच्छा जी, यानी 10/7, ये दोनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सारिफ तवाज़न में नहीं है, ये देख लें, सारिफ तवाज़न में नहीं है। अब इसके क्या पूरे पैसे खर्च हुए हैं, इसका टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लें। टोटल एक्सपेंडिचर, हाँ जी, एक्स पी एक्स जमा वाई पी वाई इज़ इक्वल टू आई। आई आपका है 8, क्या पूरे पैसे खर्च हुए, अब हमने इसे साबित करना है। एक्स शय की उसने 2 इकाइयाँ हैं, कीमत जो है 2 है, जमा वाई शय की 3 इकाइयाँ हैं और कीमत है 1, 2 2 4 जमा 3 इज़ इक्वल टू 8। अच्छा जी, 4 + 3 7 इज़ इक्वल टू 8, यानी ये बराबर नहीं है। ये देखें, कुल खर्च भी उसके पूरे पैसे सारिफ के खर्च ही नहीं हुए, तवाज़न की जो सूरत हाल है वो भी बराबर नहीं है, कुल खर्च भी बराबर नहीं है। जब इकाइयों की तरतीब को उसने बदल दिया, कीमत उसने वही रखी है। अब इसका अगर आप कुल फ़ायदा निकालें तो उस सूरत हाल में आप ये देखें, इसकी इधर मैं निकाल देती हूँ। टोटल यूटिलिटी एक्स शय की उसने 2 ली है, 24 + 20 इज़ इक्वल टू, ये आएगा 44, और एक्स वाई शय की 3 ली हैं, 9 + 8 + 7, ये आएगा आपका 24। 44 + 24 इज़ इक्वल टू टोटल आएगा आपका 68। अब आप ये देखें, आपका जो पहला फ़ायदा था जब पूरे 8 रुपये खर्च हुए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा 277 था, इतनी अच्छी तरतीब थी, सारा तवाज़न में था। यहाँ पे जो आपका कुल फ़ायदा है टोटल यूटिलिटी, ये 68 आया है और ये 277 से बेहद काम है, ठीक है जी। ये सूरत हाल ज़ाहिर करती है कि सारफ तवाज़न में नहीं है, तवाज़न में नहीं है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये था आज का आपका सवाल। अफादे के ज़रिए टोटल ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका विद यूटिलिटी अप्रोच, इसमें अफादे के ज़रिए सारफ के तवाज़न की सारी सूरत हाल रियाजियाती सबूत के ज़रिए सारफ कब तवाज़न में होता है, अगर तरतीब को बदले तो डिसइक्विलिब्रियम की सूरत में हासिल होता है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।